सीएससी कैंपस में आपका पुनः स्वागत है। आप लोगों ने जो प्यार पिछले वीडियो में दिया पॉलीगॉन चैप्टर को लेकर, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जिनके डाउट्स थे, सब लोगों ने इंडिविजुअल मैसेज किया, आप लोगों ने पूछा, क्लास में भी पूछा, तो आप लोग के बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हो गया और मैक्सिमम सवाल सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट से बन गया था। यदि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे सवाल बनेंगे आपसे, ठीक है। तो आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं, बस एक क्वेश्चंस आपको समझाना चाहते हैं। वो टीएसडी का है, टाइम स्पेस डिस्टेंस का है। ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। स्पेशली ये क्वेश्चन है, जितने भी स्पीड के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के सारे सवाल होंगे, सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में पहले क्वेश्चन को सीखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन सीखने से पहले इसका एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चंस में, ठीक है, बस, ट्रेन, बाइक, एयरप्लेन का स्पीड में इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, यानी उसके एक्चुअल स्पीड में, जो वास्तविक स्पीड होता है, उसके वास्तविक स्पीड में या तो वृद्धि हो या तो कमी हो, लेकिन उसका एक्चुअल स्पीड आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हाँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ गई, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ गई, तो वो आपकी स्पीड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिया गया रहेगा क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा आपका डिस्टेंस फिक्स होता है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, फिर सवाल को सीखेंगे। मान लेते हैं कि पूर्णिया से पटना के बीच जो भी डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस को मान लेते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी कार से पूर्णिया से पटना जा रहा है, किसी स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं 50, 60, 70 की स्पीड से जा रहा है, हमें स्पीड नहीं मालूम, मान लेके चलते हैं स्पीड नहीं मालूम, तो हम लोग स्पीड को एस मान लेते हैं, ठीक है। कहता है यदि वो अपना स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वो 10 घंटे कम समय में पहुंच जाता है। तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका टाइम क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ठीक है। यानी टाइम आपका बढ़ेगा तो स्पीड आपका क्या होगा, घटेगा। यदि टाइम आपका घट रहा है तो स्पीड आपका क्या होगा, बढ़ रहा होगा। यानी ये होगा मोर तो ये होगा लेस, ये होगा लेस तो ये होगा मोर, ठीक है। मोर का मतलब अधिक, लेस का मतलब क्या होता है, कम होता है, और मोर का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके होंगे बचपन से भी, ये जानते भी होंगे कि स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसका होता है, टाइम का होता है। तो चलिए ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसका स्पीड जो भी रहा होगा, बोला गया कि उसके स्पीड में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति क्या होगी, बढ़ गई। जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम बोलेगा कि कुछ समय कम लिया। मान लेते हैं टोटल टाइम जो है, टाइम को t मान लेते हैं कि t समय कम लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए कि डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट है, यानी टोटल टाइम, तो टाइम बराबर आपने पढ़ रखा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका डिस्टेंस क्या था, s था, सॉरी डिस्टेंस क्या था, d था। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो जो आप एक्चुअल स्पीड से चल रहे थे, ये वास्तविक स्पीड है। वास्तविक स्पीड को किस तरह रिप्रेजेंट किए, s से, और आपकी स्पीड जो है s किलोमीटर, x किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही थी, x प्लस क्या हो जाएगा, x। ऐसा करने से आपको t समय कम लगता है, t घंटा क्या लगता है, कम लगता है। तो कम लगता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, t ले लेते हैं, सॉरी t ले लीजिए। तो यहाँ जो t जो होगा ये आवर में होगा, घंटा में, और स्पीड को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस को किलोमीटर में। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं, d ऊपर वाले कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s प्लस x बराबर t। यहां इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बराबर, इसको इधर कर देते हैं तो s प्लस x माइनस ये इधर आ जाएगा s अपॉन क्या हो जाएगा, s इंटू एस प्लस एक्स।
बराबर क्या हो जाएगा टी। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ लेके आते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, यानी हम डिस्टेंस बराबर जानना चाहेंगे तो जो बराबर के इस साइड भाग में होता है, बराबर के इस साइड आता है क्या होता है, गुना में हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यानी टी इंटू एस प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन ये एक्स प्लस एक्स माइनस क्या हो जाएगा एस, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड, एक्चुअल स्पीड, और स्पीड में देखिए कभी कभार सवाल में बोलेगा कि वृद्धि हुआ, कभी बोलेगा कमी हुआ, तो हम लोग जनरल केस लेके चलते हैं, वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, और इंटू एक्स कितने का वृद्धि हुआ कितने का कमी हुआ, अपॉन स्पीड का डिफरेंस। यहां देखिए तो एस और एस कैंसिल हो जाएगा, एक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को बताता है, इसीलिए हम लोग क्या करें, इसको डिफरेंस लिख दें। किसका डिफरेंस, स्पीड का, इंटू टाइम, ये आवर में, ठीक है। ये आपका जो हो गया यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। यानी प्लस याद रखिएगा, प्लस रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंट को, यानी इसको हिंदी में वृद्धि बोलते हैं, और माइनस रिप्रेजेंट करता है कमी को, ठीक है। सर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपका क्या बता रहा है, यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रहा है कि जब भी स्पीड में वृद्धि हो या कमी हो तो डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इस फॉर्मूले से हम लोग कितने सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां से एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टाइप 2 में, सिर्फ इस फॉर्मूले से। जब भी आपको पता चले कि स्पीड में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है ये पता हो, और कितना टाइम कम लग रहा हो, और कितना निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ हो, एक्चुअल स्पीड निकालना हो, तो आप आराम से इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। आइए हम इस चीज को टाइप वाइज सीखते हैं, इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, फिर आपको बताइएगा कैसा लगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कितना सीखने को मिला और कैसा लगा, ठीक है। तो हम आपको कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से सिखाने का, जितना भी सिखा पाए, और अच्छे से सिखाएंगे ताकि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से बाहर न जाए, ठीक है। तो आपने अभी जो सीखा डिस्टेंस बराबर जो होता है स्पीड इंटू स्पीड में प्लस माइनस वृद्धि या कमी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट क्या सीखे, डिफरेंस इंटू टाइम, यही सीखे। आइए इस सवाल को सीखते हैं। ऊपर में जो सवाल देखते हैं, फर्स्ट मेथड, पहला मेथड सीखते हैं, ठीक है। कहता है ये कार की अपनी समान गति से कुछ दूरी तय करता है, डिस्टेंस एकदम कांस्टेंट है, कुछ दूरी तय करता है। कहता है इसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर, देखिए उसके साथ क्या लिखा है, अधिक, यानी कार की स्पीड क्या होगी, बढ़ गई, तो 4 घंटा कम समय लगता है। सीधी सी बात है, जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। फिर कहता है कि उसकी गति 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, कम होती तो 6 घंटा अधिक लगता है। तो आपको पहले भी बताए थे, यदि उसकी क्या हो, स्पीड कम हो तो टाइम क्या लगेगा, अधिक लगेगा। तो कहता है कि दूरी ज्ञात करिए, यानी आपसे डिस्टेंस पूछा है। यानी इस दोनों कंडीशन में देखा जाए डिस्टेंस आपका क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, आपको ये फॉर्मूला बताए थे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्चुअल स्पीड नहीं मालूम, उसमें बोलता है 6 की वृद्धि कर दिया, यानी +6 अपॉन, और दोनों का टाइम का डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा 6, और टाइम कितना कम ले रहा है 4, स्पीड का डिफरेंस 6। और दूसरा कंडीशन देखते हैं, स्पीड कितना कम कर रहा है, एक्चुअल स्पीड से 6 कम कर रहा है, तो माइनस अपॉन कितने का डिफरेंस, स्पीड का 6, और टाइम कितना अधिक ले रहा है 6। इसको कटा पिटी किए, इसको कटाए 2 से, इसको कटाए 2 तिया 6, और यहां से s और s कट पिट रहा है, कटा पिटा दिए, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 2s प्लस कितना हो गया 12, इसको सॉल्व करेंगे 3s माइनस कितना हो गया 80, इसको इस साइड लेके आएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा s बराबर कितना हो गया 30, यानी एक्चुअल स्पीड जो था वो कितना था 30, यानी वो कार जो चल रहा था अपने एक्चुअल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होती कार चल रही थी। अब कहता है 6 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, यानी आपसे डिस्टेंस पूछा है, तो आप देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। एक्चुअल स्पीड आपको पता चल गया 30 होता है, और कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है, यानी 30 इंटू 30 प्लस 6, बट डिफरेंस स्पीड का कितना है 6,
और टाइम कितना ले रहा है आपका 4। आप चाहें तो इसमें भी रख के बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, तो 6 पंच 30, 36 गुना 20 यानी कितना होगा 720, यानी इसका डिस्टेंस जो होगा 720 किलोमीटर होगा। ये हुआ पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखिएगा। दूसरा मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है, आपको जो बोला गया है बस उसको ध्यान देना है, ठीक है। स्पीड देखिए आपको कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपका साइन लिखना है, अधिक है तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस, ठीक है। प्लस और 4 घंटा कम लेता है, तो सीधी सी बात है कि जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लेगा। और फिर क्या कहता है, इसकी स्पीड 6 किलोमीटर कम कर दी जाए तो माइनस कर दीजिए, और क्या होता है, और 6 घंटा अधिक लगता है तो +6, ठीक है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। देखिए आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, डिस्टेंस हमेशा किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव 0 होता है। तो लेकिन डिस्टेंस की बात कर रहे थे, इसलिए क्या होते हैं 24। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब देखिए यहां से हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4s, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 6 इंटू टी प्लस कितना हो गया 60 बराबर कितना हो गया 24। फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा +6x और -60 बराबर कितना हो गया 36। ये देखिए प्लस माइनस एलिमिनेट हो गया, तो ये आपका 2s बराबर कितना हो गया 60। तो s बराबर कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी s की स्पीड कितनी होगी 30 किलोमीटर पर आवर। आप इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक ही इक्वेशन में s का वैल्यू रख दीजिए। चलिए हम रखते हैं 4 इंटू 30 कितना होगा 120, माइनस में इस साइड है, उस साइड अगर प्लस हो जाएगा 120 प्लस 24 कितना हो गया 144। 6t बराबर 144, तो t बराबर कितना होगा, यानी 6t बराबर 144, तो t बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। आपको स्पीड मालूम, टाइम मालूम, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी 30 गुना 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 720। यहां भी आप देखिए 720 किलोमीटर, और यहां भी देखिए आप कितना होता है 720 किलोमीटर। अब अगला अप्रोच सीखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगले अप्रोच बताने से पहले आप चाहें तो ले लें, ठीक है। अब अगला अप्रोच देखिए, तीसरा अप्रोच। तीसरा अप्रोच देखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से सिखाते हैं तीसरा मेथड। देखिए आप क्या करिए, यहां पर स्पीड लिख दीजिए और यहां टाइम लिख दीजिए। जब आपकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर अधिक थी तो टाइम कितना ले रहा था 4 घंटा कम। जब आपकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम हो गई तो टाइम क्या ले रहे थे 6 घंटे अधिक ले रहे थे। बस आपको क्या करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। इसको इससे क्रॉस करना है, इसको इससे क्रॉस करना है, और यहाँ सब्सट्रैक्ट। देखिए ऐसे याद रखिए, जब भी हम लोग बोलते हैं ना मैथ्स का कैलकुलेशन गलती होता है तो हम लोग बोलते हैं अरे जोड़ घटा गुना भाग मेरा वीक है, ऐसा करो ना, तुम खुद कैलकुलेशन कर दो। तो हम लोग क्या बोलते हैं जोड़ घटा गुना, ठीक है। सेम ऑपरेशन हम लोग स्पीड निकालने के लिए करेंगे। स्पीड में क्या होता है, स्पीड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 गुना 6 कितना हुआ 36, और टाइम को जोड़ देते हैं, 6 और 4 कितना हुआ 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। इसको इससे गुना करेंगे, 6 गुना 6 36, 4 गुना 6 24, 36 में से 24 गए, इसको करेंगे 36 और इसको करेंगे 24, 36 में से 24 गया, कितना हुआ आपका 12। तो ये आपका कितना होगा 30। तो यहाँ देखिए आप भी इसका स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस यहाँ से निकाल लें, तो डिस्टेंस इस एक्चुअल स्पीड कितना है 30। आप चाहे तो किसी को भी रख ले, इसको रख लेते हैं, तो 30 प्लस 6, तो टाइम क्या ले रहा है 4 घंटा कम, 4, इस दोनों का टाइम स्पीड का डिफरेंस 6, 6 5 30, 5 गुना 4 20, 20 गुना 36 कितना हो गया 720, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करिए और दोनों से कहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है बताइएगा कमेंट करके।
जहां भी दिक्कत होगा। अब देखिए एक लास्ट मेथड देखिएगा, ठीक है, वो बेसिक अप्रोच होता है। तो बेसिक अप्रोच हम आपको बताने वाले हैं, चौथा मेथड, ठीक है। आपको बेसिक्स तो क्लियर होंगे, लेकिन ये सब काफी एग्जाम में आपको काम करने में आसानी होगी, ठीक है। लेकिन यदि आप बेसिक अप्रोच करते हैं तो थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। तो आइए हम लोग बेसिक मेथड जानते हैं, चौथा मेथड, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड बस ध्यान रखना था आपको, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है और अननोन भी है, इसीलिए डिस्टेंस को डी बोल दी। तो उसका स्पीड, एक्चुअल स्पीड नहीं मालूम, तो एस अब कहता है कि 6 किलोमीटर बढ़ा देता है, डिस्टेंस में कितना, स्पीड में कितना बढ़ा देता है, 6। ऐसा करने से 4 घंटे क्या होते, कम समय लगते, तो माइनस, यानी टाइम बराबर हो गया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 टोटल का। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरा इक्वेशन कहता है यदि उसका स्पीड जो है कितना है, 6 किलोमीटर कम हो रहा है, तो यानी स्पीड s माइनस 6 और एक्चुअल स्पीड दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना घंटा ले रहा है, 6 घंटा अधिक ले रहा है, इसको 6, इसको इक्वेशन 2 बोले। आप यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करिएगा ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, डिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा और आपको स्पीड का भी पता चल जाएगा। यदि आप सॉल्व नहीं कर पाए तो बताइएगा, ठीक है, हम आपको फिर से इसका सोल्यूशन करके बता देंगे, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है, वीडियो लंबा बन जाएगा इस वजह से। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है। बाकी जितने कॉन्सेप्ट बताए सारे एग्जाम में काम आएंगे। आप जो भी अप्रोच आपको पसंद हो उस अप्रोच को आप फॉलो करें। थैंक यू।